सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। तो आज का जो साइंस टेक डेली का टॉपिक है वो है D614G म्यूटेशन। देखो, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट म्यूटेशन, तो म्यूटेशन इन जनरल व्हाट वी कॉल इट एज म्यूटेशन। म्यूटेशन जो भी जैसे सेल है, सेल में आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम है, डीएनए में जीन्स हैं। सडन चेंज जो इन जीन में आपको देखने को मिलेगा, सडन चेंज पोजीशनिंग में या कोई भी फैक्टर पर, तो वी कॉल इट एज म्यूटेशन। अब ये म्यूटेशन बहुत तरीके के ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। जो ये D614G म्यूटेशन है, ये आपको देखने को मिलता है कोरोना वायरस में। अब इस म्यूटेशन में क्या होता है, बेसिकली अगर आप कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर को देखते हो तो कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि ऊपरी उसका जो हिस्सा है पूरा वो अगर आप उसको देखोगे पूरे तरीके से सराउंडेड होता है प्रोटीन के एनवलप से, और ऊपरी एंटीना टाइप निकले होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वी कॉल इट एज स्पाइक प्रोटीन। एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं एंड द नेम इज वी कॉल इट एज स्पाइक प्रोटीन। अब क्या है कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है यही हमारे ह्यूमन सेल्स से आके इंटरेक्ट करेंगी। हमारी ह्यूमन सेल्स में एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, ह्यूमन सेल्स में एक रिसेप्टर प्रेजेंट है। उस रिसेप्टर के साथ अगर आप देखोगे तो यही स्पाइक प्रोटीन इंटरेक्ट करती है और फिर ये वायरस हमारे शरीर पे एंटर कर जाता है। लेकिन ये जब म्यूटेशन हो जाता है, ये म्यूटेशन आपका ऑब्जर्व किया गया है यूरोप में, और ये ऑब्जर्व किया गया चाइना के कुछ रीजन्स पर भी। कोरोना वायरस जो मिल रहा है उसमें ये म्यूटेशन आपको देखने को मिलता है। सो इस केस में जो वायरस है, क्योंकि पूरा का पूरा जो ये वायरस है, ये वायरस का ऊपरी हिस्सा और स्पाइक ये प्रोटीन का बना है। प्रोटीन अमीनो एसिड की बनी होती है, इसको ध्यान से सुनना है। तो जो वायरस है, इस वायरस में ये वायरस जब ये म्यूटेशन हो जाता है, इसमें एस्पार्टिक एसिड जो कि 614th पोजीशन पर है ऑफ द अमीनो एसिड, वो रिप्लेस होता है विथ ग्लाइसिन। ठीक है, तो यहाँ पे 614th पोजीशन पे जो अमीनो एसिड आपका है एस्पार्टिक एसिड, जिसे हम डी शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो दैट इज रिप्लेस्ड बाय ग्लाइसिन। इसलिए एस्पार्टिक एसिड का डी, 614th पोजीशन का 614 और ग्लाइसिन का जी, ये पूरा मिलके D614G म्यूटेशन इसको हम लोग कहते हैं। अब इसमें देखो, जो स्पाइक प्रोटीन अगर आप देखोगे तो ये स्पाइक प्रोटीन के दो सब यूनिट होते हैं। एक सब यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं S1, और दूसरा जो सब यूनिट होता है वी कॉल इट एज S2। तो जो सब यूनिट S1 है ये अटैच करता है ह्यूमन के ACE2 रिसेप्टर से, वो अटैच करेगा। जो S2 सब यूनिट है ये मीडिएट करता है, मतलब जो वायरस है और ह्यूमन सेल के मेम्ब्रेन से वो अटैच करने का काम S2 सब यूनिट होता है। तो स्पाइक प्रोटीन के दो सब यूनिट होंगे, S1 और S2, दोनों के दो डिफरेंट फंक्शंस आपके होते हैं। जब ये म्यूटेशन देखने को मिलेगा, जब D614G म्यूटेशन की बात करेंगे, तो ये बेसिकली इट इज प्रेजेंट इन द सब यूनिट S1। मतलब जो S1 वो भी प्रोटीन का बना है, और उसमें जो ये S1 जो कि प्रोटीन का बना है उसके 614th पोजीशन की जो अमीनो एसिड है, जहां पे एस्पार्टिक एसिड प्रेजेंट है, उसकी जगह पे ग्लाइसिन आ जाता है, और इट इज ऑल्सो लोकेटेड क्लोज टू S2 सब यूनिट। कुल मिला के आपको ध्यान में रखना है कि ये आप वी कैन से कि जो स्पाइक प्रोटीन है वहां पे ये आपका जो व्हाट वी कॉल इट एज ये म्यूटेशन आपको देखने को मिलता है। अब इस तरीके के म्यूटेशन एक मैटर ऑफ कंसर्न हो जाते हैं। क्यों कंसर्न हो जाते हैं, मैटर ऑफ कंसर्न क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे रीजन सबसे बड़ा ये है कि अब आपके नए नए स्ट्रेन्स आएंगे, और ये जो नए नए आपके स्ट्रेन्स है, वेदर हम इन स्ट्रेन्स के प्रति जो हमारे जो वैक्सीन्स हैं वो अफेक्टिव होंगे कि नहीं, ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है, और उसी के लिए हमें प्रयास भी करने की जरूरत है, नए नए रिसर्च करने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर से शेयर करें और सब्सक्राइब बटन जरूर से प्रेस करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।